वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। शाहीन बाग में बुलडोजर आ गई। कह रही है सरकार की शाहीन बाग, मदनपुर खादर, ऐसे जो अवैध अतिक्रमण वाली जगह हैं वहाँ बुलडोजर चलाने हमें उम्मीद है शाहीन बाग में बुलडोजर आ जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। ध्यान से सुनिए इस वीडियो को। इसमें यह लड़का ये कहते हुए सुनाई दे रहा है कि शाहीन बाग में चलेगा बुलडोजर, और पत्रकार से यह कहता है कि जरा शाहीन बाग का नाम लेकर देखो और सोचो कि क्या शाहीन बाग में चलेगा बुलडोजर। शाहीन बाग में बुलडोजर आ गई। कह रही है सरकार की शाहीन बाग, मदनपुर खादर, ऐसे जो अवैध अतिक्रमण वाली जगह हैं वहाँ बुलडोजर चलाने हमें उम्मीद है शाहीन बाग में बुलडोजर आ जाएगी। शाहीन बाग का नाम सुना आपने? एक बार बोला अपने मुझे शाहीन बाग, और फिर फील कर ला कि शाहीन बाग, शाहीन बाग है इसका नाम। बुलडोजर आ रही है शाहीन बाग में, आ गया ना आ पाएगा। करीब बुलडोजर आने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, समझ रहे हो ना। आखिरकार इस लड़के की बात सच हो ही गई। बुलडोजर पहुंचा तो था शाहीन बाग में तोड़ने की पूरी प्लानिंग के साथ, लेकिन एक ईंट भी नहीं उखाड़ सकी दिल्ली एमसीडी। कुछ लोग तो शाहीन बाग को पाकिस्तान कहकर संबोधित करते हैं। लगता है कि वो बात भी सही हो रही है, क्योंकि शाहीन बाग में बुलडोजर तो जाता है लेकिन चल नहीं पाता है। क्या सच में शाहीन बाग पाकिस्तान में है, जो वहां भारत के कानून के मुताबिक कार्रवाई नहीं हो सकती? अगर अवैध निर्माण था तो फिर बुलडोजर वापस क्यों कर दिया गया? इस सवाल का जवाब तो एमसीडी के ऑफिसर ही दे सकते हैं। लेकिन एक बार फिर सुनिए इस लड़के को, जो सबको चुनौती दे रहा था और वो आज जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि शाहीन बाग बुलडोजर गया लेकिन कुछ तोड़ नहीं पाया। देखिए इस वीडियो को। शाहीन बाग में बुलडोजर आ गई। कह रही है सरकार की शाहीन बाग, मदनपुर खादर, ऐसे जो अवैध अतिक्रमण वाली जगह हैं वहाँ बुलडोजर चलाने हमें उम्मीद है शाहीन बाग में बुलडोजर आ जाएगी। शाहीन बाग का नाम सुना आपने? एक बार बोला अपने मुझे शाहीन बाग, और फिर फील कर ला कि शाहीन बाग, शाहीन बाग है इसका नाम। बुलडोजर आ रही है शाहीन बाग में, आ गया ना आ पाएगा। करीब बुलडोजर आने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, समझ रहे हो ना। देश की राजधानी दिल्ली के अब पूरे शहर में अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ दिल्ली नगर निगम अभियान शुरू कर चुका है। एक सर्वे के मुताबिक अतिक्रमण को हटाने के लिए 4 मई से ही दिल्ली के कई इलाकों में बुलडोजर चल रहा है। यह बुलडोजर जब शाहीन बाग तक जाता है तो ठहर सा जाता है। इस बीच दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलना शुरू हुआ और उसके साथ ही रुक गया। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। बताया जा रहा है कि इसके लिए एसडीएमसी द्वारा दिल्ली पुलिस से पर्याप्त सुरक्षा बल लिया गया था। इसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थी। दिल्ली पुलिस सुरक्षा बल मुहैया भी कराया था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर नगर निगम एक ढेला तक नहीं फोड़ पाया। जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, कुछ लोग अतिक्रमण हटाने का विरोध करने लगे। इनकी नौटंकी शुरू हो गई, जो खुद को मुसलमानों के रहनुमा बनाए फिरते हैं। बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान स्थानीय कुछ लोग थे जो बुलडोजर के आगे लेट गए। अतिक्रमण हटाने आए बुलडोजर के सामने ये लोग धरना प्रदर्शन करने लगे, विरोध करने लगे। इन लोगों में आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान भी शामिल थे। वो भी मौके पर पहुंच गए थे और वो भी बुलडोजर की कार्रवाई को गलत बता रहे थे, जबकि एमसीडी के अधिकारी पहले जगह को चिन्हित करके बुलडोजर लेकर पहुंचे थे। पुलिस के आला अफसर मौजूद हैं, एसएचओ ये आए थे, मेरे साथ खुद थे जब मैंने इंक्रोचमेंट रिमूव किया था। एक मस्जिद के सामने बाथरूम बने हुए थे, टॉयलेट बने हुए थे। मैंने अपनी जेसीबी लगाकर 2 दिन उसको खुद हटाया। जब सारा इंक्रोचमेंट मैंने खुद हटा दिया तो फिर एमसीडी वाले माहौल खराब करने तो आए, और क्यों आए? मैंने खुद मार्केट एसोसिएशन मेरे साथ थी, आरडब्ल्यूए साथ थी, सारे इलाके के। मैं वीडियो दे दूंगा, फोटो दे दूंगा जो हटाया। अवैध कब्जा को बचाने की ये पूरी तैयारी थी जो आज अमल में लाई गई और एमसीडी की कार्रवाई को फेल किया गया।
रिपोर्ट के अनुसार कुछ नेता कांग्रेस से जुड़े बताए जा रहे हैं। इन नेताओं का कहना था कि गरीबों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है जो नहीं होने दिया जाएगा, जबकि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का स्पष्ट कहना है कि बुलडोजर वाली कार्रवाई सिर्फ अवैध निर्माण और अतिक्रमण को लेकर ही है और ये चलकर रहेगी। बताया जा रहा है कि पर्याप्त पुलिस बल मिलने के बाद ही शाहीन बाग इलाके में अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ दक्षिणी दिल्ली कार्रवाई को अंजाम देने पहुंचा था। एसडीएमसी की ओर से दिल्ली पुलिस को पूरे सुरक्षा बलों को मुहैया कराया गया था। इसके लिए बाकायदा कई दिनों से इस पर काम चल रहा था। यह अलग बात है कि शाहीन बाग में बुलडोजर चलने की संभावित कार्रवाई का डर लोगों में साफ दिखाई दे रहा था। लोग रुक रुक कर अपना सामान हटा रहे थे और यह कार्रवाई बहुत पहले से भी हो रही थी। लोग अपने सामान को गाड़ियों में रखकर लेकर भाग रहे थे। जो सड़कों पर बिखरा सामान था उसे भी लोग हटा रहे थे। कुछ जगहों पर सड़क के किनारे लगाई जाने वाली दुकानों को लोगों ने स्वतः ही हटा लिया था। दुकानों का बिखरा सामान भी समेट लिया था। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम इन दिनों अतिक्रमणकारियों को लेकर काफी सख्त रवैया अपनाया हुआ है। इसी क्रम में एसडीएमसी आज शाहीन बाग भी पहुंचा था, लेकिन पूरे शाहीन बाग में अतिक्रमण तो है, लेकिन सुरक्षा बल के साथ भी एमसीडी कार्रवाई नहीं कर पाया। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि एमसीडी खुद कंफ्यूज है कि उसे करना क्या है। एमसीडी के अधिकारी बुलडोजर वाले को सही से निर्देश भी नहीं दे पा रहे थे और सुरक्षा बल का सही से इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे थे। पूरे शाहीन बाग में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया था, साथ ही महिला सुरक्षा कर्मियों की भी तैनाती थी। बता दें कि पहले अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने आई नगर निगम की टीम को पुलिस सहायता नहीं मिली थी और इससे पहले भी शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा था, क्योंकि उनके पास तब सुरक्षा बल ही नहीं थे। शाहीन बाग सहित कई इलाकों में अतिक्रमण को चिन्हित किया गया है और कार्रवाई भी हो रही थी। इससे पहले तुगलकाबाद के कई इलाकों में कार्रवाई हुई थी, वहां से भी दुकान हटाए गए थे, लेकिन बुलडोजर तुगलकाबाद से जब शाहीन बाग की तरफ आता है तो रुक जाता है। अब इसके पीछे की क्या वजह है या आप दर्शक भी जानते हैं तो हमें फटाफट कमेंट करके जरूर बताइए। देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए बने रहे वीके न्यूज के साथ। धन्यवाद।